सिखों के 10 गुरुओं के नाम, वो भी क्रम से याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? पर अब चिंता की कोई बात नहीं। आज मैं एक ऐसी जबरदस्त और आसान ट्रिक लाई हूं जिसके बाद उनके नाम भूलना समझ लीजिए नामुमकिन हो जाएगा। तो वो जादुई ट्रिक आखिर है क्या? ये रही, बस एक छोटी सी लाइन, नारा हर राय की तेगो। जी हाँ, बस ये एक लाइन और सभी 10 गुरुओं के नाम आपको क्रम से याद हो जाएंगे। वाकई कमाल की बात है। तो चलिए अब इस ट्रिक को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं नारा के एन से। तो एन से कौन है? गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। अब नारा का पहला ए आता है गुरु अंगद देव जी के लिए। उनकी एक बहुत खास देन है गुरुमुखी लिपि, जिसे उन्होंने ही विकसित किया था। नारा का जो दूसरा ए है वो हमें याद दिलाता है गुरु अमरदास जी की। उन्होंने ही लंगर प्रथा को बहुत मजबूती से स्थापित किया, जो आज भी सिख धर्म का एक अटूट हिस्सा है। अब आता है आर, और आर से हैं गुरु रामदास जी। जानते हैं, इन्होंने ही पवित्र शहर अमृतसर की स्थापना की थी। देखिए कैसे हर अक्षर एक कहानी से जुड़ा हुआ है। नारा शब्द का आखिरी अक्षर यानी ए गुरु अर्जुन देव जी के लिए है। वो सिखों के पहले शहीद गुरु बने जब जहांगीर ने उन्हें शहीद करवाया था। चलिए अब ट्रिक के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। हर से हैं गुरु हरगोबिंद जी। इन्होंने ही मीरी पीरी की अवधारणा शुरू की, जो संसारिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। हमारी ट्रिक में अगला शब्द है राय, जो सीधे सीधे सिखों के 7वें गुरु गुरु हर राय जी को दर्शाता है। अगला शब्द की, यह हमें गुरु हरकिशन जी की याद दिलाता है, जो सबसे कम उम्र में गुरु बने थे। अब हम लगभग अंत में आ गए हैं। ट्रिक में ते का मतलब है गुरु तेग बहादुर जी। इन्हें औरंगजेब ने शहीद करवाया था। ये सिख इतिहास का एक और बहुत महत्वपूर्ण पल है। और अंत में गो से हैं सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और इनका जन्म पटना में हुआ था। तो ये थी वो आसान सी ट्रिक, नारा हर राय की तेगो। देखा, इस एक लाइन से सिख धर्म के सभी 10 गुरुओं की विरासत को क्रम से याद रखना कितना आसान हो गया। ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि इतिहास के जरूरी अध्यायों को याद रखने की एक चाबी है। ऐसी ही और मजेदार ट्रिक्स जानने के लिए यूनिफॉर्म हब पुलिस एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।